नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए जय छठी मैया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आज का मेरा वीडियो इन्हीं सब बातों पर है कि हम पीरियड अचानक आ गया बीच में छठ ठानने के बाद, या छठ से पहले, या फिर मेडिसिन लेना है, उस परिस्थिति में अब हम क्या करें। क्योंकि मेडिसिन किसी किसी का रिस्की होता है, जैसे बीपी का दवा हुआ, या फिर और भी कोई ऐसा दवा खाते हैं जिसको छोड़ नहीं सकते हैं। व्रत करना भी ज़रूरी है, तो उस परिस्थिति में क्या करें। हमारे नई बच्चियां हैं, उनको पीरियड का टाइम टेबल कभी कभी गड़बड़ा जाता है, वो अपना इंतजाम करने के बावजूद भी बीच में आ गया, तो उस समय हम क्या करें। आइए इन्हीं सब बातों पर मेरा आज का ये वीडियो है। संपूर्ण नियम पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जब तक नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा बातें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश तक भी ये छठ पर्व ना माने पर्वों का पर्व, महापर्व है ये, जिनको किसी किसी घर में तो सदियों से माने नहीं है छोड़ा जाता है। हमारा बिहार में कभी कभी छोड़ के भी किया जा सकता है, जैसे अकाल परिस्थिति में छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारा माने स्टेट में क्या है कि जैसे यूपी वगैरह में है, तो कुछ नहीं करेंगी तो कम से कम खड़ा जरूर हो रहती हैं लोग, ये छठ का व्रत किए हैं। तो आइए अब क्या करें। मान लीजिए कि बीच में हमारा पीरियड आ गया, सब हम दवा भी खाए हैं। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि छठ शुरू करने से पहले नहाए खाए। इस बार का शनिवार के दिन पड़ रहा 2025 का छठ व्रत आपको 25 अक्टूबर दिन है, शनिवार के दिन पड़ रहा है। तो उस दिन किसी किसी का क्वेश्चन ये भी है कि हम बाल कैसे धोएं। देखिए, पूजा से बड़ा ना इस बार छठ पर्व आ गया है, माने सब पूजा में बड़ा ये पर्व छठ पूजा है। तो आपका बाल धोने से, शनिवार से सबसे बड़ा ये त्योहार है, और उठाना जरूर है। बिना बाल धोए आप उठा नहीं सकते हैं, तो आप शनिवार के दिन बाल धो सकते हैं, कहीं से कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत बड़ा त्योहार है, बिना बाल धोए आप कर नहीं सकते हैं, तो धोना ही पड़ेगा आपको। हाँ, ये है कि खाली पेट आप धो सकते हैं, कुछ खा पी के नहीं। सुबह सुबह पहले बाल धो के स्नान ही कर लीजिए, उसके बाद ही अब जो भी अपना परहेज करना है, जो भी अब करना है, उसके बाद लौकी भात तो हम लोग खाते हैं सेंधा नमक में बना के, नहा धोआ के, और हाथ पैर का नौखून काट के, हाथ में पैर में महावर वगैरह लगा के, हाथ में नेल पॉलिश वगैरह लगा के, कपड़ा शुद्ध पहन के, और क्या करते हैं हम लोग कि उस दिन लौकी चना दाल डाल के, सेंधा नमक डाल के, घी में छौंक के का सब्जी बनाते हैं, और चना का दाल बनाते हैं, चावल अरवा चावल बनाते हैं। और जिसको कोई कोई खाते हैं तो जैसे आलू का पकौड़ी वगैरह बना के खा लिए। माने घी में सब बनेगा, सरसों तेल में, रिफाइन में, या किसी और तेल में नहीं, सिर्फ घी में छान के आप आलू का, गोभी का, या फिर लौकी का पकौड़ी वगैरह भी छान के आप लोग बना के खा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बैगन वगैरह के नहीं खाते हैं। तो ये हो गया कि बाल धोने वाला आप किस दिन धोए, शनिवार के आप लोग धो सकते हैं, क्योंकि ये पर्वों का पर्व महापर्व है। ये बाल बिना धोए व्रत हो ही नहीं सकता, शुरुआत हो ही नहीं सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि अब पीरियड डेट है और तो क्या करें, या फिर डेट में दवा खाने के बावजूद भी आ गया तो अब क्या करें। देखिए दोस्तों, पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपका अगर उसी समय डेट है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके, आपको जो दवा सूट करता है, अंग्रेजी दवा सूट करता है या हेमोपैथिक दवा सूट करता है, तो पीरियड को पीछे कर लीजिए, या फिर अब छठ के बाद कर लीजिए पीरियड वाला डेट। तो ऐसे करके दवा खा के आप टाइम को इधर उधर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश किसी का थायराइड वगैरह है, या कोई गड़बड़ी के वजह से बीच में भी अब त्योहार आप ठान लिए हैं, छठ पर्व ठान लिए हैं, पीरियड आ गया, तो उसको क्या करें। तो अब देखिए, ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है। आप तो एक रूल लेके चले कि प्रकृति का ये नियम है, तो उस हिसाब से आप दवा वगैरह खा के आप टाइम से अपना ये कर दिए, लेकिन नहीं रुका, आ गया तो आप क्या कीजिएगा। आप अकेले हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो पति हैं तो उनसे सब कार्य करवा लीजिए। पूजा पाठ का जो फल वगैरह है, धोआ वगैरह के
सूप सजवा लीजिए, वहाँ पर बैठ के आप अलग से बता सकते हैं, कोई बात नहीं। पीरियड का कपड़ा वगैरह पैड वगैरह नहीं लेके और निराजली व्रत रख के आप जल में खड़ा होके आप उन्हीं से आप सूप अपने हाथ में लेके बिना पैड लिए आप अर्घ दे सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ होता है, क्योंकि व्रत ठान लेने के बाद ना ये छोड़ा नहीं जाता है, कहीं से भी ये छोड़ा नहीं जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपके घर में कैसा होता है आप लोग ज़रूर अपना भी नियम फॉलो कीजिएगा। मेरे बताए अनुसार आप लोग सब कुछ मत करिएगा, आपके घर में जो होता है वही नियम फॉलो कीजिए। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हम भी खास करके कई बार ऐसे ही किए हैं कि जैसे कभी गड़बड़ी आ गया या डेट याद नहीं रहा या फिर दवा खाने के बाद भी आ गया, तो करीब करीब 1-2 बार मेरे साथ भी ये घटना हुआ है दोस्तों। तो हम क्या किए हैं कि हम या तो पहले दवा खा के इधर उधर किए हैं डेट को, और मान लीजिए कि बीच में एक बार ऐसे भी आ गया था मेरा जेठानी का लड़की का, तो हम सब कर दिए थे और वो सिर्फ पानी में खड़ा होके उनको सूप दे दिए, वो अलग से अर्घ दे दी थी। और कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है तो आपका पति है, आप उन्हीं से मदद ले लीजिए और उन्हीं से सूप सजा उजा के आप क्या कीजिए कि आप पानी में खड़ा होके अर्घ दे दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो नहा धोवा के शुद्ध कपड़ा पहन के बिना पैड लिए, है ना, आप अपने से सारा काम कर लीजिए, करके और अर्घ दे दीजिए, क्योंकि ये छोड़ा नहीं जाता है हमारे यहाँ और हम लोग नहीं छोड़ते हैं। ठानने के बाद वो जो उनका अंत तक कार्य होता है वो हम लोग अवश्य करते हैं। तो ये हो गया पीरियड का बात। अब रहा बात कि किसी किसी का दवा खाना है, मान लीजिए कि बीपी का दवा है तो वो कैसे खाएं, क्योंकि वो छूट नहीं सकता है, रोज़ खाना पड़ता है, निराजली व्रत है, हम पानी पीते नहीं हैं। तो अब क्या करें, खरना के बाद अब हम दवाई, माने 4 दिन का ये व्रत होता है तो इसमें छूटना भी ठीक नहीं है। बीपी का दवा 1 दिन भी नहीं छोड़ सकते हैं आप, या फिर और भी कोई रिस्की दवा है तो नहीं छोड़ सकते हैं। उस परिस्थिति में देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि 25 तारीख को नहाए खाए हो गया, 26 तारीख को आप खरना हो गया, शाम का खरना करने जब आप चौका लगा के पीढ़ा लगा के बैठते हैं तो आप अच्छी तरह से खरना वगैरह सब कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। और लास्ट में जब पानी पीने के टाइम में आप उसी पीढ़ा में अपना दवा लेके बैठिए। जितना भी आप दवा खाते हैं जो एकदम छूटने वाला नहीं है, तो आप उसी पीढ़ा में दवा लेकर बैठिए, उसी समय खा लीजिए। या फिर जब चंद्रमा जब तक रहते हैं ना तब तक पानी पिया जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। जब तक चंद्रमा उगे रहते हैं, चंद्रमा डूबने के बाद हमारे यहाँ पानी नहीं पीते हैं। और किसी किसी के घर में तो सरगही करते हैं या पानी सुबह में भोर में उठ के पीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब तक चंद्रमा रहते हैं तभी तक पानी पीते हैं हम लोग। और अगर मान लीजिए कि किसी कारण बस भूल गए, नहीं खा पाए हैं खरना के पीढ़ा पर उस समय, तो आप क्या कीजिए कि चंद्रमा के भगवान को जब प्रणाम करने जाते हैं तो उस समय अगर चंद्रमा भगवान रहेंगे तो पानी लेते जाइए, प्रणाम वगैरह करके आप वहाँ भी दवा खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। तो ये हो गया तीसरी बात। अब क्या करें कि कोई नहीं है तो हेल्प किसी तरह का कैसे लें, अब कैसे अपना व्रत को कंप्लीट करें। नाना तरह का विघ्न बाधा आते रहता है। विघ्न बाधा में मतलब ये कि जैसे कि अब पीरियड बीच बीच में आ गया, तो आपको सब हम बता दिए दोस्तों कि पीरियड अगर अचानक बीच में आ गया तो ये छोड़ा नहीं जाता है। आप बिना पैड लिए सारा काम कीजिए, अगर कोई नहीं आपको मदद करने वाला है तब पर भी। दवा खाना है तब 2 ही ऑप्शन है आपके पास। खरना करने जब बैठते हैं तो उसी पीढ़ा पर पानी लास्ट में दवा खा के उठिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब तक चंद्रमा रहते हैं हम लोग पानी पीते हैं तो उस समय भी आप दवा खा सकते हैं। ये हो गया। अब रहा बात कि किसी किसी का क्वेश्चन है कि हम श्रृंगार में करके जाएं कि नहीं जाएं। तो देखिए, श्रृंगार में बहुत चीज़ आता है। जोड़ा सिंदूर करके हम लोग तो निकलते ही हैं अपना छठ व्रत में। हम लोग बिना जोड़ा सिंदूर, जोड़ा मतलब नाक से लेके पूरा माथा तक सिंदूर हम लोग लगा के ही जाते हैं।
पूरा श्रृंगार हम करते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ सब होता है। पहले के ज़माना में बहुत चीज़ नहीं मिलता था, इसलिए सब चीज़ को बाइकाट होता था। हम पुराना नहीं यूज करते। पुराना में जैसे क्या हुआ, अब जैसे जूठा लिपस्टिक हो गया, हाथों का मेहंदी है, पैरों में महावर है, नेल पॉलिश है, यही सब न होता है श्रृंगार में। तो जो नया कपड़ा तो सब पहनते हैं हम लोग, लेकिन श्रृंगार में देखिए हम नया लिपस्टिक भी खरीद लेते हैं, है ना। नया लिपस्टिक खरीदते हैं, जोड़ा सिंदूर लगाते हैं, सुहागन वाला जितना सामान है। हाँ, फाउंडेशन वगैरह हम नहीं लगाते हैं, उस समय मेकअप टेकअप हम ये सब नहीं करते हैं, लेकिन लिपस्टिक हुआ, सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, काजल हुआ, या फिर हाथ में मेहंदी हुआ, पैरों में महावर हुआ, नेल पॉलिश हुआ, ये सभी श्रृंगार करके और खोइछा में अपना आंचल पर अक्षत और फूल बांध के आप नदी, तालाब, सरोवर जहाँ अर्घ देने जाइएगा वहाँ घुसिएगा। और जब आप पानी में जब घुसते हैं तब वो आंचल का अक्षत और फूल पानी में छोड़ दिया जाता है। 1 रुपया का सिक्का, वो तीनों चीज़ अपना खूंटा पर बांध के पानी में आप उतरिएगा, और पानी में उतर के उसी में आप छोड़ के तब 5 डुबकियाँ जितना आपसे हो सकता स्नान करके सिर से पहने हुए कपड़ा भींगा इसमें अर्घ दिया जाता है। इसमें सूखा अर्घ नहीं दिया जाता। किसी किसी को तो आजकल देखते हैं कि घर से ही स्नान करके जाते हैं, घाट में अर्घ दे देते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है आप वहीं जाके घाट में ही स्नान करिए। सरोवर है तो ठीक है, नदी है तो ठीक है, गंगा है तो और भी अच्छा है, और नहीं तो आप जहाँ अर्घ देने जाती हैं वहीं 2 लोटा पानी से नहा लीजिए। आप भींगा वस्त्र में ही ये सूप को अर्घ देते हैं। आप चाहें तो 5 कलशुभ का अर्घ दीजिए, 2 कलशुभ का अर्घ दीजिए, या 1 कलशुभ का अर्घ दीजिए। ये मान्यता तो ऐसा है कि जितना आपके घर में आपके संतान जितना है उतना शुभ अर्घ देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी होता है। हमारा जितना संतान 2 बच्चा है, लेकिन 2 ठो नहीं देते हैं। उसी 2 ठो सूप में हम क्या करते हैं कि छोटा छोटा प्लेट में काजू किशमिश, पान सुपारी रख के, फूल अक्षत रख के हम 5 ठो कर देते हैं। अब उसी को कोई 5 कलशुभ बोलते हैं हम लोग, या फिर अलग अलग सूप बनाते हैं 5 को, तो हम 5 ठो दे देते हैं। कुछ नहीं तो जोड़ा जरूर देना चाहिए, इससे कम नहीं देना चाहिए। और कांधी केला का आप ले जाइए, नहीं केला का कांधी है कोई बात नहीं, यथा शक्ति तथा भक्ति आप उसमें जोड़ा केला तोड़ के भी आप 5 तरह का फल डाल सकते हैं, वो भी नहीं है कोई बात नहीं। हाथ में पान सुपारी और नारियल लेके भगवान के चरण में खड़ा हो जाइए। चरण मतलब आप जहाँ अर्घ देने जाइएगा वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाइए, वो सब स्वीकार करेंगे। शाम के दिन गंगा जल से अर्घ दीजिए या जल से शुद्ध से अर्घ दीजिए। सुबह में दूध से अर्घ देते हैं। वो दूध क्या चीज़ का होता है? गाय का होता है। मिले तो आप गाय का ही अर्घ दूध से अर्घ दीजिए। तो हमारे यहाँ ऐसी होता है दोस्तों। आपके घर का हर जगह का अलग अलग अपना नियम है, आप लोग अपना भी नियम देख लीजिएगा। हम छठ किनारे जाते हैं तो हम सब श्रृंगार करके जाते हैं, मेकअप करके हम नहीं जाते हैं। मेकअप में बहुत सारा होता है, आजकल के बच्चे, हमको आता भी नहीं उतना करने और हम कभी गए भी नहीं हैं। तो फाउंडेशन वगैरह, आईलाइनर, क्या 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 सब होता है वो सब हम नहीं लगाते हैं। बेसिक जो चीज़ है, सिंदूर है, बिंदी है, लिपस्टिक है, काजल है, चूड़ी है, कपड़ा है, ये सब चीज़ नया हम खरीद के और हम अर्घ देते हैं शौक से, श्रद्धा से। और देखिए दोस्तों, ये 1-2 दिन का छठ हम नहीं किए हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हम 38 साल से छठ कर रहे हैं। पहले तो दोनों छठ करते थे, लेकिन 1-2 साल से छूट जा रहा है चैत वाला छठ। तो चैत वाला 1-2 साल से छूट जा रहा है, फिर भी कार्तिक वाला छठ हम हर साल अभी तक करते आए हैं। इमरजेंसी 1 साल 2 साल बीच में कभी कोई एक्सपायर हो गया तो उसमें छूट गया तो छूट गया है, वरना हम हमेशा ही करते हैं। भगवान हमको और भी शक्ति दें और हमारे बाल बच्चा परिवार को खुशहाल रखें, हम उनका सेवा हमेशा सालों साल करते रहें। मेरा यही ईश्वर से विनती है, प्रार्थना है, और आशा करती हूँ कि भगवान आप सबों को भी खुश रखें, स्वस्थ रहें। आप लोग भी छठ व्रत करते रहिए, भगवान का पूजा करते रहिए। भगवान का पूजा ये बहुत ही माने
क्या बोलेंगे, ये शादी विवाह से कम नहीं होता है। उतना ही आपको खर्च भी आता है, उतना ही आपको मेहनत भी आता है, लेकिन शुद्धता तक का करीब करीब शादी विवाह से 50 गुना ज़्यादा शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा वीडियो आज यहीं पर था कि पीरियड में क्या करें, और मेडिसिन जो खाने वाले हैं छूट गया तो अब क्या करें, क्योंकि छोड़ना भी नहीं है। तो यही बात है, जितना हो सकता है आप लोग कोशिश कीजिएगा कि माने सब नियम को फॉलो करें। जो चीज़ नहीं हो सकता है तो क्या किया जाएगा, यथाशक्ति तथा भक्ति। हाथ जोड़ के भगवान बोले ना कि 5 सुपारी 1 नारियल लेके भी खड़ा रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप शनिवार के दिन बाल को धो सकते हैं। सबसे अहम बात यह दोस्तों कि देखिए, हमारे यहाँ सरगही नहीं खाते हैं, सुबह में भोर में उठ के नहीं पानी पीते हैं, चाहे जितना भी गर्मी हो बरसात हो। गर्मी के दिन में भी चैत में हम लोग छठ करते हैं, उसमें भी हम लोग पानी नहीं पीते हैं। ये दोनों नियम, चाहे कार्तिक वाला चाहे चैत वाला, दोनों ही नियम एक ही जैसा होता है। तो हम लोग खरना के टाइम ही पानी पी लेते हैं, और नहीं तो जब तक चंद्रमा भगवान उगे रहते हैं तब तक हम पानी पीते हैं। तो मेरा वीडियो आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम फिर से समझाएंगे। अब तो समय आ गया है इतना नज़दीक कि अब गेहूँ चुनने का, धोने का, सब सुखाने का समय सब आ गया है। अब इसी कार्य में हम लोग लगे रहेंगे, छोटा छोटा वीडियो आपको हम देते रहेंगे। लेकिन गेहूँ धोने से पहले आप लोग गेहूँ हुआ, कचवनिया का चावल हुआ, एक एक करके ज़रूर चुन लीजिएगा। बिना चुने गेहूँ को मत धोइएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी सामान रहता है ना, गेहूँ टूटा भी रहता है ना, वो भी चुन के आप लोग साइड में निकाल दीजिएगा। तो ये हो गया मेरा सारा वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा सब नियम कानून। तो चलिए, मेरा वीडियो यहीं तक का था, आपको समझाना मेरा लक्ष्य था। और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो देखिए भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमको हिम्मत मिलता है उसमें, और हमको लगता है कि आप लोग को ज़रूरत है हम और बनाएं अच्छा से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।